शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज खजुराहो को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वंदे भारत की सौगात। खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच दौड़ेगी ये ट्रेन। सोमवार को सिर्फ नहीं चलेगी, बाकी के 6 दिन चलेगी। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो लंबे वक्त से इसका इंतजार था। खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच दौड़ेगी ये एक्सप्रेस ट्रेन। 9:15 बजे का वक्त है जब वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खजुराहो में सांसद वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अमृतांशी जोशी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, लगातार बुंदेलखंड को विकास की राह पर लेकर जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी कारण यहाँ पर आज वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत बुंदेलखंड की धरती और पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन नगरी खजुराहो से हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेन जो है वो फिलहाल लग चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करने वाले हैं। और देखिए ट्रेन को सजाया गया है। देखिए बुंदेलखंड को एक ये बहुत बड़ी सौगात है और बुंदेलखंड को सौगात यानी कि मध्य प्रदेश का विकास। और इसी कारण यहाँ पर आपको अंदर लिए चलते हैं कि देखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो अपने आप में एक जो है ऐसी ट्रेन है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। इसके परिचय की शायद किसी को भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस अब अलग अलग शहरों से निकाली जा रही है, अलग अलग स्टेशन से शुरू की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर पता चलता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ट्रेन को सजाया भी जा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, क्योंकि वो खजुराहो क्षेत्र से आते हैं, वो यहाँ के सांसद हैं, वो लंबे समय से यहाँ पर प्रयास कर रहे थे और उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी यहाँ पर कहा था कि देखिए मध्य प्रदेश से, खासतौर से खजुराहो से यहाँ पर शुरू की जाए वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसी कारण यहाँ पर उनके प्रयासों से एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के, क्योंकि वो यहाँ के सांसद रहे हैं और खजुराहो के लगातार विकास को लेकर भी वो काम कर ही रहे हैं, तो उनके प्रयासों से अब यहाँ पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। देखिए खजुराहो जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्यटन बहुत ज्यादा जो है वो लंबे समय से तो चल ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पर्यटन में खास तौर से जो है बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। जो विदेशी हैं, विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो शुरू की गई है। अब देखिए ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये जाने वाली है हजरत निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली तक। अब आपने देखा होगा कि जो एयर कनेक्टिविटी है वो दिल्ली में काफी अच्छी है, तो जितने भी पर्यटक आते हैं जो दिल्ली में उनकी फ्लाइट अगर उतरती है तो वो सीधा वहां से वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़कर खजुराहो तक आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बुंदेलखंड और जो उत्तर प्रदेश है उन दोनों को कनेक्ट करते हुए ये पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। अब आपको जो बता देते हैं कि क्यों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सबसे अलग हो जाती है और बुंदेलखंड से इसको क्यों चलाया जा रहा है। पहली बात तो जो पर्यटन की बात मैंने आपको बताई। दूसरा यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेन होती है वो काफी ज्यादा जो है सुविधाओं से लैस होती है। आप देखेंगे इसमें फोल्डेबल जो है ये टेबल्स हैं, फोल्डेबल टेबल्स होने के साथ साथ सभी जो है जगह पर चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ही कंफर्टेबल इसकी जो कुर्सियां हैं वो है। तो तमाम जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, तमाम जो लोग खजुराहो आ रहे हैं यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र नगरी को यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, उनके लिए एक ये बहुत बड़ी सौगात हो जाती है कहीं ना कहीं। तो देखिए अब यहाँ से ये खजुराहो से इसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करने वाले हैं। कि देखिए ये जो चीजें होती हैं इससे पता चलता है कि देखिए देश या प्रदेश किस तरह से विकसित हो रहा है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की 5वें वंदे भारत एक्सप्रेस है और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भोपाल आकर हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद आज ये खजुराहो से निकल रही है। इसमें कई केबिन्स हैं, पूरी तरीके से इसको सजाया भी गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से आज दी जा रही है। बुंदेलखंड का विकास होगा, खजुराहो क्षेत्र का विकास होगा, इसके साथ ही साथ जो यूपी से कनेक्टिविटी है, बुंदेलखंड और यूपी दोनों को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक सौगात यहाँ पर दी जा रही है। प्रयास भी किए गए हैं लगातार प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की तरफ से। और जब उन्होंने अश्विनी वैष्णव को कहा था तो अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि देखिए क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है, बड़ी संख्या में यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं, तो उनके लिए खासतौर से जरूर शुरू की जाएगी। और आज ये जो है पूरी उनकी घोषणा हो रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले पहले भी जिस तरह से लगातार सौगातें यहाँ पर दी जा रही हैं, क्योंकि जो घोषणा की थी वो आचार संहिता के पहले पहले पूरी हो रही है, तो बुंदेलखंड की जनता में खासा उत्साह है। क्योंकि यूपी से कनेक्ट होती भी जाएगी तो खासा यहाँ पर जो है सुविधाजनक भी ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी नजर आए हैं। जी
जी बिल्कुल, जो प्रयास हैं वो सफल होते हुए नजर आएंगे। फायदा इसका काफी ज्यादा होने वाला है। लोगों को इंतजार काफी वक्त से कर रहे थे। वंदे भारत जो दूरी है वो लगभग आधी हो जाएगी। अगर सामान्य ट्रेन की हम बात करें 13 से 14 घंटे का सफर निजामुद्दीन से खजुराहो तक का लगता है, और अब वो दूरी सिमट कर 6 से कुछ ही घंटे ज्यादा 6.5 घंटे के आसपास में शायद दूरी कवर कर लेगी अमृतांशी ये ट्रेन। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है। देखिए वंदे भारत की सबसे खास बात यह है कि एक तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो एक बुलेट ट्रेन के कॉन्सेप्ट पर तर्ज पर बनाई गई थी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुविधाएं कितनी हैं, यहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं उसी कारण यहाँ पर जो है लोग वंदे भारत में सफर करना पसंद भी कर रहे हैं। चाहे आप चार्जिंग सॉकेट्स की बात करें, फोल्डेबल सीट्स की बात करें, इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपने कहा कि बिल्कुल देखिए जो घंटों का सफर होता था पहले, वो अब घंटों का सफर यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूं तो खजुराहो से ये छतरपुर जाएगी, छतरपुर से टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, पलवल और हरजन निजामुद्दीन, और काफी कम समय में ये तमाम स्टेशन को ये कवर कर लेगी। करीब 6 से 7 घंटे में ये पूरा जो है वो स्टेशन कवर हो जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात हो जाती है कि किस तरह से हम हमारी देश की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पहले हमने शताब्दी देखी, उसके बाद कई अलग अलग जो है वो ट्रेन देखी जो कि सुपरफास्ट एक्सप्रेस में थी, लेकिन उसके बाद अब ये जो वंदे भारत है इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों को नजर आएगी। क्योंकि देखिए ग्वालियर, आगरा, इसके साथ ही साथ जो है झांसी, छतरपुर, सभी जगह इसका स्टॉपेज दिया गया है। हमेशा ये देखा जाता था कि स्टॉपेज ट्रेन के नहीं होते थे तो जनता परेशान होती हुई नजर आती थी, लेकिन अब जनता भी परेशान नहीं होगी, ट्रेन के स्टॉपेज भी यहाँ पर रहने वाले हैं। पूरे यहाँ पर आप देखिए ट्रेन को सजाया भी गया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी यहाँ पर दिखाने वाले हैं और तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस ये जो है ट्रेन रहेगी। समय भी कम लेगी, समय कम लेने के साथ साथ तमाम तरीकों से जनता को बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। और कहीं ना कहीं एक जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि देश को बदलने का सपना जो देखा जा रहा है इन प्रयासों के जरिए, इन तमाम जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास के कार्यों के जरिए, इससे कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा सौगात मिलती हुई और एक सुविधाजनक जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि काम होता हुआ नजर आएगा। जी शुक्रिया अमृतांशी। इस खबर पर आपसे जो जानकारी ली, एक और खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आप बनी रहिएगा हमारे साथ। तो